आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो मेरी खुद की आप बीती है। जब मैं क्लास 12th में था तो मेरा ऐसा मन था कि मुझे IIT जेईई करना है, जिसके लिए मैं कानपुर गया हुआ था हॉस्टल में। अच्छा, जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए था जो शांत हो, जहाँ पर कोई लड़का डिस्टर्ब ना करता हो। ऐसे हॉस्टल में आपने देखा होगा कि 3-4-5 लोग साथ में आराम से रहते हैं, लोग आराम से पढ़ाई लिखाई करें, कोचिंग गए, मस्ती करे, जो भी है। लेकिन मैं अपनी चीज़ों के लिए सीरियस था। मुझे अपना कमरा अपना चाहिए जहाँ पर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो कुछ ड्रॉ नहीं होने वाली, क्योंकि भाई इसमें जो बता रहे हैं इनकी खुद पर बीती है। भाई इसमें कुछ बताए हुए हैं। चलिए बिना देरी के चलते हैं वीडियो में। मेरे ही हॉस्टल में एक तीसरे मंजिल पर एक कमरा था जो कि मुझे दिया गया कि आप यहाँ पर रहो, शांत है, तीसरे मंजिल पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और यहीं पर एक अकेला कमरा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में, ये भूत प्रेत आत्माएं, इन पर खास ज़्यादा भरोसा भी नहीं था कि ये सब भी कुछ होता है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कुछ देखा नहीं था। मैं वहाँ पर गया, कमरे में आराम से रहने लगा। अच्छा, खुशी की बात ये भी है कि इन हॉस्टल्स में आपको अकेला कमरा मिलता नहीं है, लेकिन मुझे मिला। ये मेरी खुदकिस्मती समझिए या बदकिस्मती, जिसको आप जो नाम दे लो, लेकिन मुझे कमरा मिल गया। बदकिस्मती है भाई, इतने मतलब कि पूरे फ्लैट में तीसरा कमरा मिला, मतलब तीसरी मंजिल पे। भाई इनकी तो बदकिस्मती है। चलिए अभी देखते हैं। भाई बहुत हारा। अपना सारा सामान जो घर से लेकर आया, कमरे में रखा, सब व्यवस्थित करा, जो भी चीज़ें व्यवस्था की होती सब चीज़ें करके कोचिंग वगैरह लगवा दिया। अब आराम से मुझे अगले दिन कोचिंग जाना है, कोचिंग पढ़ना है, अपने कमरे में आना है, यही मेरा पूरा शेड्यूल था। कोचिंग लगवाई और कोचिंग जाके पढ़ाई करा, अपने कमरे में आया, जो भी अपना दिनचर्या होता है सब निभाया, सोया। ऐसे करते करते धीरे धीरे 10 या 15 दिन हो गए। लेकिन जब आप अपने घर से किसी दूसरे जगह जाते हो तो मन करता है कि एक बार अपने घर चले जाए। तो वही 7-8 दिन का कुछ ऐसा छुट्टी भी चली, कोचिंग में कोई कारण से छुट्टी भी हो गई तो मुझे मिल गई। मैंने सोचा कि अब अच्छा मौका है, घर चलते हैं। तो अपने जो भी सामान की पूरी पैकिंग वैकिंग करी, सारी चीज़ें बैग में डाली और मैं अपने घर के लिए निकल लिया। लेकिन जब निकल रहा था, जो भी वहाँ कूलर, लाइट वगैरह होता है ना, बटन वटन सब बाहर की लाइटें, सब कुछ मैंने बंद कर दिया और वहाँ पर लॉक लगा के आराम से सब लोगों से मिलके अपने घर की तरफ आ गया। 7-8 दिन की छुट्टियां निभाई। अब बारी है हॉस्टल जाने की, पढ़ाई भी करना है। वहाँ पहुँच गए तो जब मैं हॉस्टल पहुँचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो लाइटें हैं वो सारी ऑन है, कूलर मेरा चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। अच्छा, कोई बाहर से उसको चला नहीं सकता क्योंकि वो स्विच मेरे कमरे के अंदर है। भाई तो भाई यार, जब इतना कम हो गया तब भी भाई रुक रहे हैं, मतलब कि स्विच अंदर है और भाई ये मतलब पंखा और सब चीज़ चल रहा है। ऐसे कैसे भाई? अभी देखते हैं भाई। यार बड़ा क्रीपी है भाई। इससे तो मैं तो भाई तुरंत भाग जाऊँ यार। आप लोग क्या राय है कमेंट बता देना भाई। मुझे लगा हो सकता है कि जल्दबाजी के चक्कर मैंने ध्यान न दिया हो और ऐसे ही मैंने वो बटन ऑन करके मैं निकल गया अपने घर। ऐसा मेरे दिमाग में आया। चलो कोई बात नहीं, आराम से दरवाज़ा खोला, लाइटें वाइटें सब जल ही रही थी, व्यवस्थित थी, आराम से बढ़िया बैठ गया, सामान सेट किया, फ्रेश व्रेश हुआ, फिर कमरे में आया। दोस्त यार नीचे बन ही गए थे, थोड़े बात बात करा और ऐसे दिनचर्या चलने लगी। कोचिंग जाता, पढ़ता, खाना वाना खाया, मस्ती करा, जो भी है। धीरे धीरे समय आया दिवाली का और अब दिवाली में 7-8 दिन की मिनिमम कोचिंग की छुट्टी मिल गई थी और अब मैं घर जाऊँगा। तो यही सिस्टम था कि पूरी तैयारी करो, अपना कपड़ा वपड़ा लिया, सब पैक करा, बैग पूरा सेट है, निकल लिया अपने घर के लिए। वही वाला सीन की पूरी लाइट वाइट सब कुछ ऑफ कर दिया और अपने घर आ गया। दिवाली की छुट्टी कंप्लीट हुई घर में। अब बारी है हॉस्टल जाने की। जैसे ही मैं हॉस्टल गया तो मैं क्या देखता हूँ, कूलर चल रहा है, बाहर की लाइट इस बार नहीं जल रही, कूलर चल रहा है, पंखा भी अंदर का चल रहा है। चलाया कौन पता नहीं, स्विच कहाँ है? हमारे कमरे के अंदर। ये जो सीन हमारे साथ हुआ, पहली बार मुझे डर लगा। मुझे हो गई, मतलब भाई फिर गए थे दिवाली की होली छुट्टी में, भाई फिर आए, फिर वही हुआ भाई। यार इन्हें इतना पता चला है, घर वाले बताते हैं, मतलब आप लोग हल्के में रहे भाई। यार मेरे तो फट के 4 हो गए, आप बताते आप लोग के फटिए नहीं, कमेंट बता देना। अभी चलते आगे देखते, बहुत खतरनाक इसमें होने वाला कुछ। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ हुआ क्यों। या तो डर था कि कोई आत्मा का, मुझे डर नहीं लगा पहली बार। मुझे ऐसा लगा कि किसी इंसान ने यहाँ पर शायद चोरी कर ली, या तो अंदर घुसा है, क्योंकि बिना स्विच को अंदर से खोले या कुछ बटन दबाए आप चला ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा हो सकता हो कि जो वार्डन है इसने ही चलाया हो, या इसके पास कोई मास्टर वास्टर की हो तो इसने खोला हो। मैंने फ़ोन किया कि भैया क्या बात है, कि मतलब कोई रूम वूम जाने के बाद कोई चेक भी करता है क्या, कोई आ भी सकता है क्या? तो बोले भैया ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक एक चाबी है ताला की, और ताला तो खुद आपने अपना लगाया हुआ। मैंने दिमाग में सोचा ताला तो मैंने अपना लगाया था, तो कोई दूसरा खोलेगा क्यों? ये जो सीन था मेरे साथ, ये डर पैदा कर गया मेरे अंदर। मैंने नीचे अपने दोस्तों को बुलाया और मैंने सारी चीज़ें बताई। सारे लोग हंसने लगे कि क्या फालतू की बात है, तुम भूल गए होगे। होता है ना दोस्त यारों में कुछ ऐसा कि बिलीव नहीं करता आदमी इतनी जल्दी। और मैंने बताया कि हमें लगता है कोई डर वर भूत प्रेत आत्मा है।
तो वैसे भी सारे सब साइंटिस्ट लड़के अपना IIT JEE करने वाले, उनको भरोसा ही नहीं कि ये सब चीज़ होती है। लेकिन मैंने तो थोड़ा तो था, घर में सुना करता था सारी चीज़ें, तो कुछ तो था कि कुछ है ऐसा। मैंने मम्मी को बताया फ़ोन करके, मम्मी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारा भ्रम है, मात्र दूसरी जगह गए हो ट्रैवल करके, तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग अभी थका हुआ हो, जाओ आराम से सो जाओ जाके। तो मुझे लगा हो सकता हो कुछ ऐसा हो, लेकिन वो रात का समय था जब मुझे ऐसा लगा कि कोई आसपास है मेरे। मुझे डर लगा, पहली बार मुझे इतना डर लगा कि मैं उठा, दरवाजा खोला और भागता भागता नीचे आया। और जो दूसरे मंजिल पर जो लड़के रह रहे थे वो सारे के सारे सो गए। 12-1-2 बजे का सिस्टम है, दरवाजा खटखटा रहा हूँ, सारे सो रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा। गुरु एक लौंडा था मेरा दोस्त, उसने दरवाजा खोला, भैया क्या हुआ? हमने बोला हम तुम्हारे कमरे में सोएंगे। अब बोला हुआ क्या, मैटर क्या? कुछ नहीं हुआ, बस मुझे डर लग रहा है। गुरु आया मेरे साथ और बोला कि चलो हम कमरे में चलते हैं। 4-5 लोग और, तब तक दरवाजा खुल गया था सबके, सब लोग आए। माहौल क्या हो गया, बिगड़ चुका था माहौल। और हमने ऐसा लोगों को लगा ये फालतू की बातें हैं, नए नए लोग हैं, अभी बच्चे हैं, डर रहे हैं शायद, लेकिन सब लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया और हम लोग उसी कमरे में जाकर बैठ गए। आज भाई यार जिसका डर था वही हुआ भाई ने देख सकते हुए कमरे से भाई भागते हुए भाई, इसीलिए 2-3 महीने थे तभी भाई भागते हुए अपने दोस्तों जगह भाई कोई नहीं जगह, लेकिन एक दोस्त जगह था जो भाई उसकी मदद किया। और भाई सारे दोस्त अब जाग गए भाई, उसी कमरे में गए, मतलब उसी कमरे में बैठ के अब क्या बता रहे हैं अभी देखते हैं भाई। लेकिन बहुत क्रीपी है, बहुत हॉरर भी है। ये इंडिया का है भाई या नहीं, इनके साथ हुआ है नहीं अभी बताते हैं, खुद बताएंगे भाई इनके साथ हुआ, ये कहानी मान कर रहा है। चलिए चलते हैं अभी वीडियो देखते हैं तो मज़ा जरूर आएगा। मेरी नज़र यहाँ भाई, क्योंकि भाई कैमरा लाइट बहुत अंधेरा, चलते हैं। आज की रात कोई वहां पर सोया नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मैं जो डर रहा हूँ, मैं फालतू लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सब आराम से सो रहे हैं। सुबह का दिन हुआ, वहीं पर जो नीचे काम करने आता है, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर कुछ अजीब सा है क्या? तो उसने कुछ तो बताने की कोशिश करी, लेकिन उसने बताया नहीं। उसने बोला कि हाँ कमरा सन्नाटे में तो रहता है, लेकिन कोई आता जाता नहीं है, कोई आता है तो रुक नहीं पाता इस कमरे में। तो वो चीज़ जो इस लाइन को मैंने सुना तो मुझे लगा कि कुछ तो अजीब है यहाँ पर, लेकिन उसने बताया नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं रोकता है, नहीं बताया। फिर सबकी कोचिंग अपना जाने का समय हो गया, सब तैयार व्यार होकर अपना कोचिंग चले गए। अच्छा उस दिन मैं कोचिंग गया भी नहीं, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था, रात भर सोया नहीं। तो आसपास वहीं बगल में परचून की दुकान थी और मैं वहाँ पर कुछ सामान लेने चला गया। सामान लेने गया, वो जो बनिया बैठते हैं उनसे मैंने पूछा कि इस घर का वो कमरा है जो जिसमें मैं रहता हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सा लगा और मैं डर गया रात में, और अचानक इस वजह से मेरा सरदर्द जैसा हो रहा है, तो क्या तुम वहाँ पर डिस्प्रिन टिकिया है तो वो भी दे देना। बोले कि तुम किस कमरे में रहते हो? मैंने कहा तीसरे मंजिल पर एक कमरा है। बोले वो तो अकेला कमरा है ना। बोले तुमको पता है वहाँ पर क्या हुआ? मैंने कहा क्या? देख सकते हैं दादा मिले हैं, ये बताएं कि भाई क्या हुआ था। भाई वहाँ पे जो हुआ था बहुत भयानक हुआ भाई, मतलब कि जो बताते नहीं कुछ लोग कि मत बताओ कि मेरा धंधा रुक जाएगा भाई, तभी दादा मिले और बताए। अभी क्या बताए भाई, इसके रोंगटे खड़े हो गए भाई, मेरे भी रोंगटे खड़े, हमने सुना। अभी देखते भाई, अगर आप लोग अकेले रात के प्लीज़ वीडियो यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन अभी मज़ा लेना है तो भाई चलिए पूरा वीडियो वॉच करते हैं। क्या बोला कि ये जो मालिक हैं जिनके यहाँ तुम रह रहे हो, इन्होंने ही अपनी पत्नी का वहां मर्डर किया हुआ था, और मर्डर करने के बाद उसको उसी पंखे में लटका दिया था। मेरी फट गई वहीं पर। मैं उस कमरे में रह रहा हूं जहां पर किसी का मर्डर करा गया है, आत्महत्या भी नहीं, मर्डर। डर लग रहा है नीचे से, अब मेरा डर लग रहा है, डर इतना पैदा हो रहा है कि मैं उस हॉस्टल के दरवाजे तक नहीं जा रहा हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ जब तक मेरे दोस्तों की छुट्टी नहीं हो जाती। सारे आए, क्या मैटर है, मैं बाहर खड़ा, धूप हो रही थी आसपास, थोड़ा धूप थी, लेकिन मैं उस इतनी हिम्मत नहीं थी मैं किसी के कमरे में जाकर बैठ जाऊं या उस दरवाजा खोल के गेट के बाहर ही बैठ जाऊं। नहीं, तीसरे मंजिल पर कमरा, सारा सामान खुला पड़ा ऐसे ही, और अपना मन था कि वहाँ आराम से बैठेंगे, सब पड़ा। फिर जब तक सारे दोस्त नहीं आ गए तब तक मैं वहाँ पर बैठा रहा, और जब सारे दोस्त आए तो मैं उनके साथ उस कमरे में जाने तक डर रहा था। लेकिन सब लोग थे तो थोड़ी हिम्मत जुटाई कि चलो चलते हैं ऊपर। लेकिन जब दोस्तों को बताया उन चीज़ों पर वो बिलीव नहीं कर रहे थे। जो वार्डन था और जो वहाँ पर काम करता था, हम लोगों ने उसको बुलाया और जब उससे पूछा है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था, तो लोग वहाँ पर बताने से मना करने लगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन जान चली जाए लेकिन बताएगा नहीं, मतलब बता दे इसे, लेकिन भाई इसकी नौकरी चली गई नहीं, इसलिए मालिक भाई डरता है और इसने बताया नहीं। भाई बहुत हॉरिफाई है, अभी देखते भाई इसके साथ क्या हुआ है, बताते हैं भाई। लेकिन बहुत हॉरिफाई है, बहुत डरावनी है। तो आप लोग क्या असली लगते हैं नकली भाई, कमेंट जरूर बताना, कमेंट बताते रहना भाई, तभी वीडियो मज़ा आएगा। अभी चलिए चलते हैं वीडियो में।
लेकिन उस जो कर्मचारी ने जब असल में बताया, जब मैंने बताया कि मैंने कहीं से कुछ ये क्या सुना हुआ है, भाई? तब उसने बताना शुरू करा, भैया बताना नहीं, क्योंकि भाई मालिक फट के बोले क्या हैं कि हो कुछ गई? बताना नहीं, क्योंकि कमरा उठा नहीं है अरे और भाई, ना कोई ओ इसको हो। खरीदेगा, वरना वैसे ही बर्बाद होता रहेगा। और जब उसने चीज़ों को बताना शुरू किया, बोला कि यहाँ पर इनकी पत्नी रहती थी और बहुत प्रताड़ित करते थे अपनी पत्नी को, और प्रताड़ित इतना करते थे कि रोज़ मारते थे, हर दिन उसको मारते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने मारपीट में इतना तेज उसको मारा कि उसकी मौत हो गई, और मौत से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने उस चीज़ को ऐसा दिखाया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हाँ, दुपट्टा उपट्टा बांध के लटका दिया था उस पंखे में, जिससे लोगों को ये लगे कि वहाँ पर मर्डर नहीं बल्कि उसने आत्महत्या करी है। ये छुपाने के सकते हैं, मतलब कि उसे मार दिया, इतना मार दिया कि उसकी भाई जान चली गई, भाई जान चली गई। और भाई कुछ किसी को ना पता चले इसलिए पंखे लटका दिया भाई। यार उसकी पत्नी थी यार, कोई और गलत हरकत थी भाई, फिर मार के लटका दिया। इसी वजह भाई उसकी आत्मा भटक रही है। अभी देखते भाई इसके साथ क्या हुआ भाई, लेकिन बहुत जो हुआ बहुत बुरा। कि उसने आत्महत्या करी है, ये छुपाने के बाद ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ये कमरा किसी के लिए सही नहीं रहा है। जब भी कोई इंसान आया है, वो या तो बीमार रहा है या तो उसके साथ कुछ घटित हो गया है, और जब जब यहाँ पर रहा है 1 महीना 1.5 महीना रहने के बाद कभी रह ही नहीं पाया। और जब हम लोगों ने ये बात सुनी, तब लोगों को बिलीव हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ है। और हमारे दोस्त इतने बड़े वाले थे कि हर एक चीज़ की अब मुआयना करने चले गए। तो जब हम लोग कमरे में गए, वहाँ पर छोटी ऊपर ताड़ थी, ताड़ की जगह ना जहाँ पर सामान थोड़ा रखा जाता है, स्टोर करा जाता है, हम लोगों ने कभी हम लोगों ने कभी खोला ही नहीं था। लेकिन जब उसको खोला तो वहाँ पर साड़ी टंगी थी, और वो साड़ी में हल्का हल्का सा ना रेड पेन जैसे कुछ ऐसा धब्बा सा लगा था। खून तो नहीं बचा था उसमें, धब्बा जैसा था। तो पता चला वो वही साड़ी है जिससे उसको बांध के टांगा गया था। और जब वो चीज़ें हम लोगों ने देखी है तो जो हम लोगों का हालत हुआ है फिर उसके बाद बताने वाली कोई बात नहीं है। सारा सामान जैसे तैसे जितना सामान आ पाया है सब बैग में पैक वैक करा, और जितने लड़के हमारे दोस्त रह रहे थे वो हॉस्टल में, सब ने अपना व्यवस्था उठाया, सब निकल गए। और ये उस दिन से और आज दिन का दिन, जब जब वो चीज़ें मुझे याद आती, हालांकि वो तो मेरे साथ घटित हुआ ना कि क्या हुआ था, जब दरवाज़ा खोला मुझे कैसा फील हुआ, वो सारी चीज़ें सिर्फ मैं बता सकता हूँ। सिर्फ मुझे एहसास है जिनको मैं बयां ही नहीं कर सकता। कोई इंसान को लगे ये शायद मजाक है, ये सिर्फ स्टोरी है, नहीं, ये है। आज भी वो हॉस्टल जिंदा है, आज भी वो कमरा है, और आज भी जब भी वहाँ पर कोई जाता है तब उसके साथ ये होता है। भाई आपने पूरी स्टोरी देखी है? नहीं भाई, बहुत हॉरिफाई थी, देख सकते भाई। मतलब जो मालिक था उसने अपनी पत्नी को मार दिया भाई, जान से मार के भाई कमरे में बंद कर दिया, मतलब कि मार के लटका दिया, किसी को पता ना चले। और भाई को 2-3 दिन से पता लगने लगा, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद, कि भाई उसका साया जैसे उसके मतलब अगल बगल से कोई है भाई। आत्मा रहते तो ऐसे ही लगता है। और भाई बहुत खतरनाक, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हो गया। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कर देना भाई। इसी तरह हॉरिफाई वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। आप लोग भाई वीडियो अगर तनिक भी अच्छी लगी है, तनिक भी अगर डर लगा तो लाइक मार देना। अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक कीजिए।